छठ इज नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, इट्स एन इमोशन। ये लाइन आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़ी होगी। मैंने भी पढ़ी थी और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। वाकई छठ पर्व हम सब की भावनाओं से जुड़ा हुआ पर्व है। एक ऐसा पर्व जो आता है तो मन में एक अलग ही उत्साह पैदा करता है। घर की याद आने लगती है, अपने गांव, अपनी मिट्टी की याद आने लगती है। वो दौरा उठाकर घाट तक जाना और माँ के हाथ के ठेकुए की याद आती है। सूर्यदेव का वो लंबा इंतजार, और कैसे भूल सकते हैं कि सिर्फ एक दिए के सहारे ठंड की पूरी रात काट दी जाती थी। और इन सब के साथ जब शारदा सिन्हा जी की आवाज में छठ के गीत बजते हैं, मुझे तो आंख में आंसू आ जाते हैं मैं जब भी इन छठ के गीतों को सुनती हूँ। शायद ऐसा आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि ये छठ के गीत होते ही इतने मधुर हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि ये गीत हमें इतने अच्छे क्यों लगते हैं। क्योंकि ये गीत जब पहले सुनते थे तो ऐसा लगता था कि शायद इसकी ट्यून बहुत अच्छी है या ये बहुत मधुर है, इस वजह से हमारे कानों को अच्छा लगता है। लेकिन जब इन गीतों को आप पढ़िएगा, इनको समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये गीत जितने सुंदर हैं उतना ही सुंदर इनका अर्थ भी है। उदाहरण के तौर पर आप आदित होई न सहाय जो गीत है वो सुन लीजिए। पहले मैं आपको वो गीत सुनाती हूँ और उसके बाद मैं आगे की चर्चा करूँगी। और आप जब ये गीत सुनेंगे ना तो आप भी ये कह उठेंगे कि वाकई हमारे धर्म, हमारी संस्कृति वाकई बहुत निराली है। हमारे लोक गीतों में मिठास तो है ही, और इसके साथ साथ संदेश भी है। मानवता का संदेश, दूसरों के प्रति प्रेम भाव का संदेश, सद्भावना और संवेदना का संदेश। इस गीत में व्रती महिला ये कहती है कि ये जो केला मैं सूर्यदेव को प्रसाद चढ़ाने के लिए ले जा रही हूँ, इसे कहीं ये सुग्गा जूठा न कर दे। वो सुग्गा इस केले को जूठा करने के लिए मंडरा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस व्रत में पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। किसी भी तरह की अशुद्धता की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए व्रती महिला को लगता है कि अगर इस सुग्गा ने केले को जूठा कर दिया तो वह आदित्य देव को क्या चढ़ाएगी। ये सोचकर व्रती सोचती है कि क्यों ना इस सुग्गे को धनुष से मार दिया जाए। किंतु अगले ही पल उसे यह ख्याल आता है कि अगर उसने सुग्गा को मार दिया धनुष बाण से तो उससे सुग्गा बेहोश हो जाएगा, और जब सुग्गा बेहोश हो जाएगा तो उसकी पत्नी यानी सुगनी वियोग से रोने लगेगी। आखिर उसका क्या होगा? अपने मूर्छित सुग्गा को देखकर जब उसकी पत्नी वियोग से रोने लगेगी तो ऐसे में आदित्य देव उससे प्रसन्न कैसे होंगे, उस महिला से प्रसन्न कैसे होंगे? उस सुगनी का अहित करके उस महिला की पूजा आखिर कैसे सफल हो सकेगी? एक निरीह प्राणी को मारकर आखिर उसका छठ व्रत कैसे पूरा हो सकेगा? ये सोचकर व्रती उस सुग्गे को क्षति नहीं पहुंचाती है। इस गीत में कई भाव छुपे हुए हैं। एक तरफ व्रती महिला का आदित्य देव के प्रति श्रद्धा भाव है, दूसरी तरफ सुग्गा के प्रति नाराजगी भी है, और तीसरी तरफ एक स्त्री होने के नाते दूसरी स्त्री के प्रति संवेदना भी है। लेकिन इन सब से महत्वपूर्ण है मानवता का भाव। ये लोकगीत हमारे समाज का आईना होते हैं। ये बताते हैं कि हमारा समाज कैसे सोचता है, इसकी विचारधारा क्या है। और ये गीत साफ साफ ये बताता है कि हमारे समाज में लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति, प्राणियों के प्रति कैसी भावनाएं रखी जाती हैं। इस गीत में जो मार्मिक भाव है, एक निरीह प्राणी के प्रति, उसकी रक्षा के प्रति जो एक भाव इस गीत के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है, वो ये साफ साफ बताता है कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में हर प्राणी, हर जीव की भावनाओं का खास ख्याल रखा जाता है। इसके साथ ही जीव रक्षा की तो बात इसमें कही गई है, जीव रक्षा का संदेश भी दिया गया है, और ये समझाने की कोशिश की गई है कि किसी निरीह प्राणी का अहित करके या किसी का भी अहित करके कोई भी पूजा या पाठ सफल नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के अगर सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो वह है मानवता का भाव, श्रद्धा भाव और सद्भावना का भाव। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लोकगीत के जरिए हमारी संस्कृति की झलक ज़रूर मिल गई होगी। कोई पर सुगा में डरा